हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। हम्म? आज हम लोग मैथ का जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन छूट गया था, आज हम उसको पूरा करने के लिए आए हैं लोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए वो क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस हम 12 को अलग तोड़ेंगे, 12 को अलग तोड़ेंगे, 15 को अलग तोड़ेंगे और 21 को अलग तोड़ेंगे। कि सबका अलग अलग गुणनखंड किया जाएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे 6 आएगा, 2 से लगाएंगे 3 आएगा, 3 से लगाएंगे 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें 3 से लगाएंगे 5 आएगा, 5 से लगाएंगे 1 आएगा। इसमें 3 से लगाएंगे 7 आएगा और 7 से लगाएंगे 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 12 उतार देना है, यहाँ पे 15 उतार देना है और यहाँ पे 21 उतार देना है। ठीक है, अब देखिए 12 का जो खंड आया है उसको भरिए, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 15 का 3 गुणे 5 गुणे 1। 21 में 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, ठीक है ना। अब हमको निकालना है पहले एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कौन कौन मैच कर रहा है, कौन कौन तीनों मैच कर रहा है। तो एक 3 ही तो है जो तीनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम उतार के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब उसके अलावा कोई मैच नहीं कर रहा है। अरे एक तो एलसीएम में एक नहीं लिखा था, एलसीएम में एक हम लोग नहीं लिखते लोग। तो ये 3 हो गया। अब देखो, अब ये इनको उतारिए, यानी कि 2 गुणे 2 उतारिए। ठीक है, फिर नीचे 5 को उतारिए। ठीक है, और फिर उसके नीचे क्या है बाबू, 7 है, 7 को उतारिए। अब गुणा करिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते 420। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब एचसीएफ में देखो क्या करना है। एचसीएफ में क्या करना है बाबू, तो जो पहले मैच कर रहा है ना, जो मैच कर रहा है, तो तीनों मैच कर रहा है। ऊपर में तीनों में कॉमन क्या है, तीनों लाइन में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है और उसके अलावा क्या कॉमन है बाबू, 1 कॉमन है, 1। तो गुणे 1, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। ये आपका हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306 कामा 657 बराबर कितना, 9 दिया है। माने इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है कितना, 9। तो हमको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। ठीक बा, देखिए आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे, एक सूत्र से सिद्ध किए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कौन चीज, एलसीएम। एलसीएम गुणे एचसीएफ इतना होता है, हम लोग सिद्ध किए थे लोग। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो कितना, 306 गुणे 657 इक्वल टू, अब एलसीएम गुणे एचसीएफ, इन दोनों में किसका मान दिया है, तो इन दोनों में एचसीएफ का मान दिया है 9, एलसीएम का मान नहीं दिया है। तो एलसीएम हम ज्यों करते हैं उतार देंगे
गुणे HCF का मान भर देंगे 9। ठीक है, अब ये जो 9 है इंटू में है, गुणा में है, बराबर के इधर में आएगा तो भाग में लग जाएगा, बट्टा में लग जाएगा। ठीक है, तो 306 गुणे 657 बट्टे में 9, इधर क्या बचेगा, इधर खाली एलसीएम बचेगा, ये तो इधर आ गया है। ठीक है, अब कटाइए, तो 9 का 9, इसको कटेगा 9 सत्ते 63 और 9 3 27, 73 बार में कटेगा। कितने बार में? 73 बार में कटेगा। और 306 में 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पता है कितना आएगा? हमारा आएगा 22 35 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मैंने हमको ये बतलाना है ना कि अगर हम 6 का पावर बढ़ाते जाएं, 6 के पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, मैंने 6 के पावर 4 5 ऐसे बढ़ाते जाएं तो जो हमको संख्या मिलेगा क्या वह 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमको बतलाना है। तो देखिए वो कि चूंकि कह रहे कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 मतलब 1 से लेके 9 तक ले हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6n यानी कि ये पावर में n का मान भरेंगे, n का मान भरेंगे। तो पहले हम अब देखो 6 में n का मान 1 लेंगे तो 6 कम तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब फिर 6 n के पावर n का मान कितना लेंगे, अब n का मान 2 लेके चलेंगे और 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 36। ठीक, फिर 6 के पावर 3 लेंगे, 6 के पावर हम 3 लेंगे तो 216 मिलेगा, 6 के पावर 4 लेंगे 1296 मिलेगा। देखिए अगर इनको आप देखते रहिए गौर से, आप पावर बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि इसके इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है और 6 आ रहा है। अब जितने पावर बढ़ाते जाइएगा ना तो इनके इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, 6 ही आएगा, बार बार कितना आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ना चेक करो कि 0 आए कि नहीं आएगा, तो बाबू 0 नहीं आएगा, 0 कभी भी नहीं आएगा। पूछो काहे? काहे इसलिए नहीं आएगा कि देखिए किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के, मान कि 10 है, 10 है, 20 है, 30 है, जब इसको तोड़िएगा ना तो इसको तोड़िएगा तो इनके अंदर ना हर रूप मिलेगा देखने के लिए आपको, 2 और 5 मिलेगा, 2 गुणे 5 मिलेगा। इसको देखिए 2 गुणे 5 मिलेगा, इसमें देखिएगा तो 2 गुणे 5 गुणे कितना मिलेगा, यानी कि 3 मिलेगा। ठीक, इसका रूप 2 गुणे 5, इसका रूप 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका रूप 2 गुणे 2 गुणे 5। यानी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आप 0 प्राप्त करना चाहते हैं, 0 प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 होना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। जबकि कौन सी, जबकि ये जो रूप है 2 गुणे 5 का जो रूप है ना वह इनमें किसी में नहीं मिलता है, ना इसमें मिलेगा, ना इसमें मिलेगा और ना ही इसमें मिलेगा। समझ रहे ना? तो इनका जो रूप है किस रूप का है, तो 2 गुणे 3, इसमें इस जब इसको हम तोड़ेंगे 2 गुणे 3 के रूप का आएगा, 5 इसमें नहीं आएगा, 2 गुणे 3 का रूप का आएगा। तो जब 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा तो जाहिर सी बात है कि इनके इकाई के स्थान पर 0 नहीं आ सकता है। 0 लाने के लिए क्या शर्त है, तो 0 आने के लिए 2 गुणे 5 शर्त है, 2 गुणे 5 शर्त है, 2 गुणे 5 शर्त है, जो कि ऐसा इनमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीन शॉट कह रहा है क्वेश्चन में कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस ससुरा केरा भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो बाबू, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो जो संख्या एक स्वयं, एक और स्वयं के अलावा
ठीक ना। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो वह कहलाता है भाज्य संख्या। जैसे इसमें हो जाएगा 4, 6, 8। है जो 4 है ना, ये एको से कटेगा, दुइयों से कटेगा, खुदों से कटेगा, भाज्य संख्या। 6 को देख लो, ये एको से कटेगा, दुइयों से कटेगा, तीनों से कटेगा, खुदों से कटेगा, भाज्य संख्या। 8 को देख लो, 8 को एको से कटेगा, दुइयों से कटेगा, चारों से कटेगा, खुदों से कटेगा, भाज्य संख्या है। और अभाज्य में इतना नखरा नहीं है। अभाज्य कहता है कि हम जब कटेम तो खाली एक से कटेम और स्वयं से कटेम। अभाज्य क्या कहता है कि हम खाली स्वयं से कटेम और एक से कटेम। तो जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7। है 2 खाली एक से कटी, एक खुद से कटी। है 3 खाली एक से कटी, एक खुद से कटी। है 5 खाली एक से कटी, एक खुद से कटी। है 7 एक से कटी और खाली खुद से कटी। बुझाया? ये भाज्य और अभाज्य संख्या का खेला है। अभाज्य कहता है कि हम खाली एक और स्वयं से कटेंगे। अभाज्य कहता है कि हम एक और स्वयं के अलावा के औरों से कटेंगे। ठीक है, तो अब हम आइए देखते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि भाज्य का अपवर्तक कितना, कम से कम 3 गो, कम से कम 3 गो। हेकर कितना, बस 2 गो फिक्स है, 2 गो फिक्स है, एक बाद रिक्स है। ठीक है ना। इसके बाद रिक्स है। तो देखिए बबुआ, ये क्वेश्चन जो दिया है पहला नंबर, पहला क्वेश्चन जो दिया है 7 गुणे 11 13 प्लस में 13। ठीक है, तो इनमें ये बताइए इनमें कॉमन क्या है। अरे 2 का पद है ना, तो दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना, दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना। कह रहा है क्वेश्चन में कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस ससुरा केरा भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो बाबू, भाज्य संख्या तो जो संख्या एक स्वयं, एक और स्वयं के अलावा, ठीक ना, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो वह कहलाता है भाज्य संख्या। जो इसमें हो जाएगा 4, 6, 8। है जो 4 है ना, ये एको से कटेगा, दुइयों से कटेगा, खुदों से कटेगा, भाज्य संख्या। 6 को देख लो, ये एको से कटेगा, दुइयों से कटेगा, तीनों से कटेगा, खुदों से कटेगा, भाज्य संख्या। 8 को देख लो, 8 को एको से कटेगा, दुइयों से कटेगा, चारों से कटेगा, खुदों से कटेगा, भाज्य संख्या है। और अभाज्य में इतना नखरा नहीं है। अभाज्य कहता है कि हम जब कटेम तो खाली एक से कटेम और स्वयं से कटेम। अभाज्य क्या कहता है कि हम खाली स्वयं से कटेम और एक से कटेम। तो जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7। है 2 खाली एक से कटी, एक खुद से कटी। है 3 खाली एक से कटी, एक खुद से कटी। है 5 खाली एक से कटी, एक खुद से कटी। है 7 एक से कटी और खाली खुद से कटी। बुझाया? ये भाज्य और अभाज्य संख्या का खेला है। अभाज्य कहता है कि हम खाली एक और स्वयं से कटेंगे। अभाज्य कहता है कि हम एक और स्वयं के अलावा के औरों से कटेंगे। ठीक है, तो अब हम आइए देखते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि भाज्य का अपवर्तक कितना, कम से कम 3 गो, कम से कम 3 गो। हेकर कितना, बस 2 गो फिक्स है, 2 गो फिक्स है, एक बाद रिक्स है। ठीक है ना। इसके बाद रिक्स है। तो देखिए बबुआ, ये क्वेश्चन जो दिया है पहला नंबर, पहला क्वेश्चन जो दिया है 7 गुणे 11 13 प्लस में 13। ठीक है, तो इनमें ये बताइए इनमें कॉमन क्या है।
अरे दो का पद है ना, तो दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना, दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना। कुछ तो कॉमन होगा ना जी। क्या कॉमन है बताइए लो, क्या कॉमन है। तो कॉमन ये है कि दोनों में 13 कॉमन है। ठीक, तो हम दोनों में से 13 को बाहर निकालेंगे। अगर 13 को, तो अंदर बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, तो बाहर निकल गए, तो हो जाएगा 1 आप प्लस यू, तो मैंने 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 13, 11 सत्तर 77, 77 एकम 77 प्लस में कितना 1, तो ये हो जाएगा 13 आ गुणे 77 कितना 78। अपना मन से 1 लगाओ तो ये बताओ कि एक पूरा गुणनखंड कगो भइल, एगो, दूगो, तीन गो। तीन गो इसके इसके अपवर्तक कितने हुए, 3 गो हुए। जब इसके अपवर्तक 3 गो हुए तो इस असरा केरा का होगा, का होगा, वो भाज्यहीन होगा। का होगा, भाज्य होगा। अब उसी तरह से इसको देखिएगा, तो इसमें 5 कॉमन है, तो 5 के निकाल लो बहरी, 5 के निकाल लो बहरी, तो हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फिर प्लस में 1, प्लस में 1। तो अब बताइए किसको हम गुणा करेंगे, ये 5 हो जाएगा। इसको 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 गुणा करेंगे ना बाबू, तो जानते हैं कितना आएगा, 1008 आएगा। 1008 और प्लस में कितना 1, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 5 गुणे 1009। एक तो खैर हाइले है, एक तो हाइले है। तो बताओ कि इसका अपवर्तक कितने हुए, मल्टीपल कितने हुए। तो इसकी 3 गो ना हुआ, एगो, दूगो, 3 गो, तो ये क्या होगा, भाज्य होगा। क्या होगा बाबू, भाज्य होगा। बुझो छो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान के इस मैदान को इस मैदान को इस मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय जब चलना शुरू करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, तो कितना समय के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लो बाबू कि ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि यहीं पे सोनिया है और यहीं पे क्या है, रवि है। कौन है, सोनिया और रवि। इस मैदान देखो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगता है कितना, 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। अगर ये दोनों व्यक्ति, दोनों आदमी यहां से चलना शुरू करे, दौड़ना शुरू करे, तो कितना देर के बाद दोनों फिर से इनमें मिलेंगे, कितना देर के बाद। तो देखिए बाबू, चूंकि रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट, तो जिस समय वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह समय जानते हो क्या होगा, वह समय इन दोनों का एलसीएम होगा। यानी कि इनके समयों का क्या होगा, एलसीएम होगा। आइए निकालते हैं हम 12 और 18 का एलसीएम। हम 2 से लगाएंगे 6 आएगा और 9 आएगा। अब 3 से लगाएंगे 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक बा। चलिए गुणा करेंगे तो 2 से 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, तो पता बा कितना आएगा, 2 3 6 6 2 12, 12 3 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वे 36 मिनट के बाद वे क्या होंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः से मिलेंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इसी के साथ आप लोग का ये एक्सरसाइज होता है खत्म। जो भी इसमें दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा, तो प्लीज मेरे बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोग उसको हम लोग दूर करेंगे। हम दूर करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, दबा के सब्सक्राइब करें।
और खूब से शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।